हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल राकेश सक्सेस क्लास। दोस्तों आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों आज के टॉपिक रहेगा आपका ग्लैंड, जिसको बोलते हैं ग्रंथियाँ। तो दोस्तों इससे कहे तो महत्वपूर्ण प्रश्न आपको 120 प्रश्नों को देखने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको प्रॉफिट मिलने वाला है, ठीक है। दोस्तों अगर आप लोग रेलवे, एनटीपीसी, आरपीएफ टेक्नीशियन आ कहे तो ग्रुप डी के लिए कहे तो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ताकि इनसे रिलेटेड आपको जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप इसको बना पाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सारा कुछ देखते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन बतलाएंगे दोस्तों सारा कुछ तो प्रीवियस ईयर से पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों प्रीवियस ईयर देखना बहुत जरूरी होता है। देखिए पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न देखने से पहले अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न है जो वृक्ष से कहे तो मूत्र की कहे तो मात्रा निस्तारण कहे तो नियंत्रित होता है जो हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है दोस्तों? ऑप्शन आपका ए TSH द्वारा, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 2 नंबर कि मानव शरीर में कहे तो निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जो है अंतःस्रावी एवं कहे तो वाह कहे तो स्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 3 नंबर की अग्नाशय कहे तो पाचक रस के उत्पादन के लिए कहे तो उत्तेजित कहे तो करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि सिक्रेटिन कहे तो जो हार्मोन है, ठीक है। इसको याद रखिए, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर कि मधुसूदन जो है इंसुलिन जिसको बोलते हैं अंतःस्रावी हार्मोन एक है, ठीक है। क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, यानी कि ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर दोस्तों क्या कह रहा है कि इंसुलिन है, क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन आपका भी एक आपका विटामिन है, ठीक है। कई बार प्रश्न पूछा गया, देख सकते हैं आपका बीपी कहा तो CS कहा तो प्री, जो कि एग्जाम 2016 में पूछा हुआ है, ठीक है। देखिए अगले क्वेश्चन 7 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है अग्नाशय द्वारा कहा तो उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है, थायरोक्सिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर क्या कह रहा है इंसुलिन में कहा तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा दोस्तों, एल्युमिनियम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर कि इंसुलिन का कहा तो उत्पादन जो किया जाता है किससे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी कि एड्रिनल ग्रंथि द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर कि मानव हार्मोन जो है इंसुलिन उत्पन्न होता है तो किसके द्वारा दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, गुर्दे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है, ठीक है। तो सुमिलित नहीं है दिखना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं तो कौन सुमिलित नहीं है? ऑप्शन आपका ए, जो कि इंसुलिन जो है रक्त की शर्करा को नियंत्रण करता है, जो कि आपका सुमिलित नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों कि माँ और कहे तो शिशु के बीच होने वाले जो लगना है या कहे तो चुमना निम्नलिखित से हार्मोन में से किसके मोचन को प्रेरित करता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि पुटी कोई दीपक हार्मोन, ठीक है। इसको याद रखें, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन है आपका 13 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है हार्मोन जो है स्तन ग्रंथियों को दूध का कहे तो स्राव होने में भूमिका निभाता है? ये पूछिए मत कितना प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों ए हो जाएगा, यानी कि एड्रीनलिन, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर क्या कहा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक प्रोटीन नहीं है? तो कौन सा प्रोटीन नहीं है दोस्तों? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी कि कोलेजन, ठीक है। इसको याद रखें, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्या कह रहा है कि कौन सी ग्रंथि जो है दुग्ध निष्कासन जो है हार्मोन ऑक्सीटोसिन कहे तो हार्मोन का कहते तो स्राव करती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी कि थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर की गाय और कहे तो भैंस जो है के थानों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन को कहे तो सुई लगाई जाती है, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो इसको जानिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा लंबा है, देखते हैं क्या है। देखिए क्या कह रहा है 17 नंबर की पीयूष ग्रंथि प्रेरक कहे तो हार्मोन की कहे तो वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की कहे तो स्रावी कहे तो सक्रियताओं को कहे तो नियंत्रित करती है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है एक अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है, ठीक है। तो कौन सी है दो ग्रंथि दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, यानी कि जनन ग्रंथि इसको बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन है आपका 18 नंबर यानी कि 18 नंबर क्या कर रहा है दोस्तों कि थायरोक्सिन क्या है तो क्या है दोस्तों? तो
क्या है? ऑप्शन सी यानी कि एंजाइम है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला सुने 19 नंबर कि थायराइड ग्रंथि से कहे तो थोरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली कहे तो अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा सी यानी कि LTH। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों मेरा कंटेंट, मेरा मेहनत आप सभी को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित हार्मोनों में से किस में आयोडीन है? ठीक है, तो किस में है दोस्तों? ऑप्शन आपका ए यानी कि थोरॉक्सिन। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर, आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कौन सा रोग होता है आपका? कहे तो घेघा रोग होता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, आपका आयोडीन की कमी से पूछा हुआ है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से पूछ देगा तो आपका रतौंधी होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका सूची 1 से सूची 2 में मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए मिलान करते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा इसमें से। ठीक है, यानी कि 3 1 2 4। ठीक है, 3 1 2 4। ठीक है, इस तरह से आप मिलान कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर, कह रहा है कि कौन सा जो हार्मोन है लौड़ और कहे तो उड़ो हार्मोन कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं आपका प्री और मेंस दोनों में पूछा हुआ है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, एक्ट्रोजन। ठीक है, एक्ट्रोजन। ठीक है, इसको लड़ और उड़ो हार्मोन कहते हैं। अगला क्वेश्चन 24 नंबर की किस हार्मोन कहे तो स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है और कहे तो तथा उत्तेजना का कहे तो अनुभव होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा दोस्तों एड्रिनलिन कहे तो ग्रंथि। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, जो कि हार्मोन है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर, क्या कह रहा है कि एस्ट्रोजन जो है किसके द्वारा कहे तो उत्पादित होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा सी यानी कि कार्पस कहे तो लुटियम। ठीक है, किसके द्वारा होता है? कार्पस लुटियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन 26 नंबर की महिला सेक्स हार्मोन है कौन सा है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यानी कि ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्या कर रहा है दोस्तों 27 नंबर की एस्ट्रोजन क्या है? ठीक है, तो क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन आपका सी यानी कि एंजाइम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर, क्या कर रहा है दोस्तों? ठीक है, कि स्त्रियों में रजोनिवृत्त कहतु के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का कहतु उत्पादन समाप्त हो जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा ए यानी कि प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, क्या कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा ए एडिनल। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, क्या कह रहा है दोस्तों कि कोई कोशिका या कहते उत्तक जो कुछ रसायनों का कहते स्राव करता है खाली स्थान कहलाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं? ग्रंथि। ठीक है, ग्रंथि कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, क्या कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा वाह का तो स्रावी ग्रंथि है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका है दोस्तों डी। ठीक है, ये सभी यानी कि यकृत, लार ग्रंथि और कहतु स्वेद ग्रंथि। अगला क्वेश्चन 32 नंबर की खाली स्थान को नलिका युक्त कहतु ग्रंथि भी कहते हैं। किसको दोस्तों? तो ऑप्शन बी हो जाएगा बाह्य स्रावित ग्रंथि को। ठीक है, अगला क्वेश्चन 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कहतु नलिका युक्त ग्रंथि नहीं है पूछा है? ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा पीनियल ग्रंथि। ठीक है, पीनियल ग्रंथि, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन 34 नंबर, खाली स्थान ग्रंथियों में कहतु नलिका नहीं होता, किसमें नलिका होती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यानी कि अंतः ग्रंथि में। ठीक है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन 35 नंबर दोस्तों, क्या कह रहा है कि नलिका वाहिनी कहे तो ग्रंथि का उदाहरण कौन सा है? तो सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यानी कि इनमें से सभी पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और कहे तो दोस्तों पिनियल ग्रंथि। अगला क्वेश्चन 36 नंबर की अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, पैराथायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि। ठीक है, अगला क्वेश्चन 37 नंबर का कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में कहते एक जनन अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ठीक है, यानी कि वृषण। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं में कहते एक जनन कहते अंतःस्रावी ग्रंथि है? ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा अंडाशय। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 39 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कहते एक मिश्रित ग्रंथि है? ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा आग्नाशय। अगला क्वेश्चन 40 नंबर, कि अंतःस्रावी ग्रंथि का स्राव जो है खाली स्थान को कहते हैं। ठीक है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि किस ग्रंथि? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा बी।
ठीक है, हार्मोन को कहते हैं। ठीक है, अगला सुने 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह कहे तो स्रावी ग्रंथि कहे तो स्राव हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों कहाँ पर, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी कि इन सभी में पसीना, सीबम और कहे तो एंजाइम। ठीक है, तीनों। अगला सुना 42 नंबर के निम्न में से कौन सा रासायनिक कहे तो संदेशवाहक कहे तो के रूप में जाना जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, जिसको हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, अगला सुना 43 नंबर की अंतःस्रावी ग्रंथियों कहे तो संबंध में कौन सा गलत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, यह कहे तो नलिका युक्त ग्रंथि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 44 नंबर के हार्मोन की कहे तो खोज किसने की थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा बी। ठीक है, यानी कि वाटसनर और कहे तो क्रिक। ठीक है, हार्मोन, इसको याद रखिए। अगला सुनिए 45 नंबर के सबसे पहले खोजा गया हार्मोन कौन सा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन आपका बी, यानी कि सिक्रेटिन। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगले सुना आपका 46 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि हमारे तंत्रिका तंत्र का कहे तो भाग है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा सी, यानी कि हाइपोथैलेमस। ठीक है, इसको याद रखिए। अगला सुने आपका 47 नंबर दोस्तों क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक तंत्रिका अंतःस्रावी संरचना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों बी हो जाएगा, यानी कि हाइपोथैलेमस। ठीक है, अगला सुना 48 नंबर खाली स्थान द्वारा कहते तो स्रावित हार्मोन को कहते तो न्यूरो हार्मोन कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी कि हाइपोथैलेमस, जिससे गर्म और ठंडा को पता चलता है हमारे शरीर में। अगला क्वेश्चन 49 नंबर की पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन जो है संश्लेषण और कहे तो स्राव कहे तो कौन नियंत्रित करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा कहता हूँ डी। ठीक है, यानी कि हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन आपका 50 नंबर क्या कहता है दोस्तों, निम्न में से कौन सा हाइपोथैलेमस में कहे तो बनने वाले जो हार्मोन है, ठीक है, जिसे पीयूष ग्रंथि स्रावित करता है उसको क्या कहते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी कि वेसोप्रेसिन। ठीक है, वेसोप्रेसिन, इसको याद रखिएगा। अगला सुनिए 51 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में कहे तो उपस्थित होता है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा डी, इनमें से सभी हाइपोथैलेमस, पिनियल ग्रंथि और कहे तो पीयूष ग्रंथि। ठीक है, चलिए अगला सुनिए 52 नंबर दोस्तों क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए किसको बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि। ठीक है, अगला सुनिए 53 नंबर की क्या कह रहा है पीयूष ग्रंथि का हार्मोन ग्रंथि जो का हार्मोन है। ठीक है, तो कौन सा हार्मोन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए अगला उसमें आपका 54 नंबर दोस्तों क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक वृद्धि हार्मोन का कार्य नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, थायरोक्सिन की कहते स्राव को नियंत्रित करना। ठीक है, जो कि आपका वृद्धि हार्मोन का काम नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन है 55 नंबर की एक्रोमेगली जो है जैसे विकार जो उत्पन्न हो जाती है तो किसकी कमी से या किसकी अधिकता से। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, यानी कि वृद्धि हार्मोन की अधिकता से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 56 नंबर का कह रहा है कि पिट्यूटरी का कहा तो कौन सा हार्मोन जो है थायराइड ग्रंथि का तो स्राव को नियंत्रित करता है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा बी, यानी कि TSH, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका 57 नंबर की पिट्यूटरी का कहा तो खाली स्थान हार्मोन जो है स्तन ग्रंथि को वृद्धि और उनमें दुग्ध उत्पादन को नियंत्रित करता है। तो कौन सा दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। ठीक है, यानी कि प्रोलैक्टिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 58 नंबर की ऑक्सीटोसिन का तो के संबंध में असत्य। ठीक है, असत्य कौन सा है ऑक्सीटोसिन के संबंध में दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, इनमें से कहा तो संश्लेषण कहा तो पीयूष ग्रंथि में होता है, जो कि आपका गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 59 नंबर की खाली स्तन ग्रंथि जो है मेलाटोनिन कहे तो हार्मोन को स्रावित करता है, तो किसको। तो सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा दोस्तों वृषण। ठीक है, अगला सुने मेलाटोनिन का तो हार्मोन का कार्य नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य में सूत्र ह्रास जो मनुष्य में कहते हैं मूत्र ह्रास को प्रेरित करता है। ठीक है, चलिए अगला सुने 61 नंबर का कह रहा है कि हमारे शरीर का तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, यानी कि यकृत। अगला सुने 62 नंबर के हमारे शरीर की कहा तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा अग्नाशय। ठीक है, दूसरी अगर पूछेगा सबसे बड़ी, ठीक है, ग्रंथि तो यकृत, सबसे दूसरी पूछेगा तो अग्नाशय। अगला सुने 63 नंबर के हमारे शरीर का तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। ठीक है, तो इसको याद रखिए। अगला सुने 64 नंबर हमारे शरीर की कहे तो सबसे बड़ी छोटी ग्रंथि कौन सी है। ठीक है, सबसे छोटी
सबसे छोटी पूछा हुआ है, ठीक है, सॉरी बोल दी बॉडी। देखिए हमारे शरीर की कहा था सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला सुनिए दोस्तों आपका 65 नंबर का कह रहा है कि लेंगर हैंड्स की कहते दीपिका जो है संबंध कौन सा असत्य है, ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी कि ए अग्नाशिका वाह श्रावी भाग है, जो कि गलत है। अगला सुनिए 66 नंबर का कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है कोशिका जो लेंगर हैंड्स की कहते दीपिका में कहते नहीं मिलता है, तो सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा डी, यानी कि एसिनर कहते कोशिका, ठीक है। चलिए अगला सुनिए 67 नंबर का कह रहा है कि अग्नाशय द्वारा कहते स्रावित हार्मोन को संदर्भ में कौन सा गलत मिलान है, ठीक है, तो अग्नाशय द्वारा कहते स्रावित हार्मोन के, तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, ठीक है, यानी कि एसिनर कोशिका जो कि इंसुलिन से संबंधित है, आपका ये गलत है, ठीक है। अगला सुनिए 68 नंबर का कह रहा है कि हमारे शरीर में आंतरिक ग्लूकोज है शर्करा ग्लाइकोजन में कौन परिवर्तित करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा ए, यानी कि इंसुलिन, ठीक है। अगला सुनिए 69 नंबर दोस्तों 69 नंबर का कह रहा है कि हमारे रक्त में शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ए और बी दोनों इंसुलिन और कहे तो सिमोटोस्टेटिन, ठीक है। चलिए अगला सुने 70 नंबर का कह रहा है दोस्तों कि हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी से होता है, तो क्या होता है दोस्तों इंसुलिन की कमी से, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा ए सभी, ठीक है, मधुमेह, घाव को देरी से भरना, ठीक है, ग्लाइकोसूरिया, तो इसको याद रखिए, ठीक है। अगला सुने 71 नंबर दोस्तों क्या कह रहा है कि रक्त में शर्करा की मात्रा कम होने से होता है, क्या होता है दोस्तों, आंसर ऑप्शन आपका भी हो जाएगा ग्लाइसीमिया, ठीक है, तो इसको याद रखिए। अगला सुने 72 नंबर कि जंतुओं में भोजन जो है कार्बोहाइड्रेट के किस रूप में संचित होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका भी हो जाएगा, यानी कि ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। चलिए अगला सुने 73 नंबर की ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन परिवर्तित करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शन डी, यानी कि ग्लूकोगन, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला सुने 74 नंबर के अग्नाशय द्वारा कहते स्रावित अस्मो 2 जो है स्टेटिन हार्मोन जो है का कार्य क्या है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है, ये इंसुलिन और कहे तो ग्लूकोगन कहे तो स्राव को बंद करता है। अगला सुने 75 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी कहते ग्रंथि तितली को आकार की कहे तो होती है, ठीक है, तितली की आकार की होती है, सॉरी तितली के आकार की होती है, तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों आपका बी हो जाएगा, ठीक है, अप टू ग्रंथि। अगला सुनिए 76 नंबर की थायराइड ग्रंथि उपस्थित होती है, तो कहाँ होती है दोस्तों, ऑप्शन आपका भी गले में, ठीक है, थायराइड ग्रंथि। अगला सुनिए 77 नंबर का कह रहा है कि ऑटो ग्रंथि दोनों पिंड एक संयोजी ऊतक से जुड़े होते हैं, जिससे क्या कहते हैं, तो ऑप्शन आपका ए, यानी कि इस्थमस, ठीक है, तो इसको याद रखिए। अगला सुनिए 78 नंबर निम्न में से कौन सा ऑटो ग्रंथि का हार्मोन है, ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों, तो कौन है आपका डी हो जाएगा, ठीक है, बी और सी दोनों, यानी कि T1 और कहा तो T4, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है। अगला सुने 79 नंबर दोस्तों क्या कह रहा है कि आयोडीन युक्त जो है थायरोक्सिन हार्मोन जो है स्रावित करता है क्या, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा थायराइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर की थायरोक्सिन हार्मोन को कहे तो खालिस्तान कहा जाता है, तो सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ठीक है, यानी कि T4, तो इसको याद है, ठीक है। अगला उसने 81 नंबर क्या कह रहा है कि थायराइड कहतु ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा डी, ठीक है, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला उसने 82 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में कार्य नहीं है, ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, ये आपका तीनों सही है, ठीक है। चलिए अगला सुने 83 नंबर की हमारे भोजन में कहा तो आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि की वृद्धि हो जाती है, जिसे कौन सा रोग कहते हैं, ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा ए, यानी कि ग्लूकोन, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला सुन 84 नंबर कि बच्चों में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण कहते तो नमक रोग होता है, थायरोक्सिन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है दोस्तों, ऑप्शन आपका ए अब टू वामनता, ठीक है, तो इसको याद रखो अब टू वामनता, ऑप्शन ए करेक्ट। अगले सुने 85 नंबर दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक है तो थायराइड अतिक्रियता का हेतु के कारण उत्पन्न होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा ए, यानी कि ऑक्सोपैथिलीन, ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा एक्सोपैथिलीमिक ग्वाइटर कहे तो या कहे तो ग्रेवेस रोग, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट। अगले उसने 86 नंबर दोस्तों क्या कह रहा है मनुष्य में उपस्थित पारा आउटो कहे तो ग्रंथि के संदर्भ में कौन सा असत्य है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा
डी, यह हमारे शरीर में के मस्तिष्क में होता है। ठीक है, अगला सुनिए 87 नंबर के हमारे रक्त में कहते कैल्शियम के कहते ठीक है स्तर को बढ़ाता है कौन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा ए, यानी कि कैल्शिटोनिन क्या कहते कैल्शिटोनिन हार्मोन। अगले उसने 88 नंबर की पैराथायराइड जो हार्मोन के संदर्भ में कौन सा सही कथन चुने। ठीक है, तो कौन है दोस्तों, ऑप्शन आपका डी, इनमें से सभी आप इसको पढ़ सकते हो। अगले सुनिए दोस्तों 89 नंबर क्या कह रहा है कि हमारे रक्त में कहे तो कैल्शियम के कहते स्तर को कम करता है कौन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा ए, यानी कि थायरोकैल्शियोस्टिनिन कहते और कहते कैल्शियोस्टिनिन हार्मोन। ठीक है, तो इसको याद रखिए। अगले सुनिए 90 नंबर निम्न से कौन सा हार्मोन जो हमारे रक्त में कहते कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन आपका डी होगा दोस्तों, ए और सी दोनों। ठीक है, कैल्शिटोनिन और कहते पैराथायराइड हार्मोन। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 91 नंबर लीडिंग जो है कोशिका संबंधित है किससे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा डी। ठीक है, यानी कि ब्रिसर्ड से। अगला क्वेश्चन है ब्रिसर्ड के द्वारा कहते स्रावित हार्मोन कौन सा है। तो ऑप्शन आपका सी, यानी कि एड्रोजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन 93 नंबर निम्न में से कौन सा पुरुषों में कहते एक महत्वपूर्ण जनन हार्मोन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा सी, यानी कि प्रोलैक्टिव। ठीक है, प्रोलैक्टिन। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, आपका 94 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों कि एड्रोजन जो है जिसको एस्टेरोन ठीक है के कार्य के बारे में कौन सा असत्य पूछा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा डी। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा। चले अगला क्वेश्चन है 95 नंबर की क्या कह रहा है दोस्तों 95 नंबर के थॉमस जो है थाइमस ग्रंथि के संबंध में कौन सा असत्य है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यह कहे तो एक बहिस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, जो कि असत्य है। अगला 96 नंबर के निम्न में से कौन सा कहते एक थाइमोसिन कहते हार्मोन का कहते थाइमस ग्रंथि का कार्य नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यह हमारे त्वचा को रंग प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 97 नंबर का कह रहा है कि अंडाशय जो द्वारा कहते स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। तो इसको याद रखें, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और कहते रिलैक्सिन। ठीक है, अगले 98 नंबर दोस्तों क्या कह रहा है कि निम्न हार्मोन में से उसके कार्य को संबंधित गलत पूछा है, गलत मिलान करें। गलत मिलान कौन सा है तो उसके क्वेश्चन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, एस्ट्रोटोरेन कहते स्तनों का विकास करता है, जो कि आपका गलत है। अगले 99 नंबर का कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा हार्मोन जो है हमारे जो अगले 99 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है हार्मोन महिलाओं में गर्भाशय के दौरान कहते गर्भाशय के वातावरण को अनुकूल बनाकर रखता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी कि प्रोलैक्टिन। ठीक है, अगले 100 नंबर की अधिवृक्क ग्रंथि का अन्य नाम क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी कि ऐसा भी। ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हो। अगला 101 नंबर दोस्तों क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एडिनल यानी कि कोर्टेक्स कहते द्वारा स्रावित हार्मोन समूह नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कैल्शिटोनिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है दोस्तों 102 नंबर की एल्डोस्टेरोन कहते का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी कि ऐसा भी आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन 103 नंबर की कौन सा हार्मोन जो हमारे शरीर में नमक की मात्रा को बनाए रखता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि एल्डोस्टेरोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन 104 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कहते वसा को उपाच्य को कहते नियंत्रित करते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन आपका भी हो जाएगा, आंसर ऑप्शन आपका भी हो जाएगा, यानी कि ग्लूकोटार्की डाइट्स। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन 105 नंबर के मानव शरीर में कहते रक्तचाप कहते नियंत्रित होता है किसके द्वारा। तो सही आंसर ऑप्शन आपका ए अधिवृक्क से। ठीक है, अगले क्वेश्चन 106 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा एडिनल कहते मेडुला का हार्मोन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों एडिनिन कहते और नॉर एडिनिन। ठीक है, चलिए अगले सुनिए 107 नंबर दोस्तों क्या कह रहा है कि एडिनिन कहते हार्मोन के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों, ऑप्शन आपका डी, यह केवल पुरुषों में स्रावित होता है, जो कि गलत है। अगले क्वेश्चन 108 नंबर की खाद्य स्तन ग्रंथि को कहते आपातकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है किसको दोस्तों, ऑप्शन आपका सी, यानी कि अधिवृक्क। ठीक है, अगले क्वेश्चन 109 नंबर की कैटी कहते कोलाइमन हार्मोन है कौन सा, ऑप्शन आपका डी। ठीक है, यानी कि योर भी दोनों, यानी कि एपिनेफ्रिन और कहे तो नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन 110 नंबर के हमारे शरीर में जल और कहते हो इलेक्ट्रोलाइट जो है संतुलन के लिए कहते हो सहायक हार्मोन कौन सा है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। ठीक है,
एल्डोस्टेरोन। 111 नंबर की जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो सही आंसर ऑप्शन आपका ए रहेगा एड्रिनल। ठीक है। 112 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कह रहा है कि अंतःस्रावी तंत्र के कहे तो अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन आपका सी यानी कि एंडो, ठीक है, क्राइनोलॉजी, ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन 117 नंबर, खाली स्थान और कहे तो खाली स्थान के वृक्क को स्रावित दो मुख्य हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन आपका बी यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है, कैल्शियम ट्राइनोल और कहे तो क्या होता है, और एक होता है एरिथ्रोपीएटिन। ठीक है, ऑप्शन। तो दोस्तों ये रहा आज का महत्वपूर्ण वीडियो। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए इतना ही। जय।